शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणे सुबोधिदा गौरीं सद्दामयीं च शिवं विश्वासिरूपिणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। सर्वे मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मेरे हरहु कलेश विकार। लाली देह लालील से हरिधर लाल लगोर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूर
मत व्राजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, आसन लीजे हृदय में, मेरे व्राजिए पवन कुमार, मेरे व्राजिए पवन कुमार, मेरे व्राजिए पवन कुमार। परम मंगल में परम लाडला श्री वृषभानुचंद्र एवं वृषभानु की लाडली श्री राधा जी की शरण में संकीर्तन के द्वारा उन्हें मनाते हुए सब भागवत में प्रवेश करेंगे। आइए सब मिलकर संकीर्तन करें। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सभी मिलकर गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया सभी दोनों हाथ जोड़कर ताली से पकड़ो एक साथ। बोली युगल सरकार की। और भगवान से मैं जन्म जन्म की भक्ति हूँ, मैं जन्म जन्म के भक्ति हूँ, तेरे द्वारे पिया अटकी हूँ, तेरे द्वारे पे अटकी हूँ, हम जन्म जन्म की भक्ति हैं, हम जन्म जन्म के भक्ति हैं, तेरे द्वारे पिया अटकी हैं, तेरे द्वारे पे अटके हैं, भक्ति कई की पावन कृपा करो, आयो किशोरी दया करो, पति कई की पावन कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, वृषभानु लाडली दया करो, मोहन की प्यारी दया करो, मोहन की लाडली दया करो, श्यामा
वृषभान दुलारी प्यारी हो, वृषभान दुलारे प्यारे हो, वृषभान दुलारी प्यारी हो, वृषभान दुलारे प्यारे हो, राधे बरसाने वाली हो, राधे बरसाने वाले हो, राधे बरसाने वाली हो, राधे बरसाने वाले हो, मोहन मन पावन कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, मोहन मन पावन कृपा करो, मोहन मन भावन दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, इस संसार में भीषण आग लगी है। संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब की आग भी चल रही है। हे राधा जी, हे माधव जी, हे युगल सरकार, यदि आपकी दया हो जाए तो मैं इन सब से बच जाऊं। इसलिए दोनों हाथ पसार के कहिए, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, मोहन की प्यारी दया करो, मोहन की प्यारी दया करो, वृषभान लाडली दया करो, वृषभान लाडले दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, क्षमा लाडली दया करो, लाडले दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, वृषभान लाडली दया करो, सभी का हाथ पकड़ ताली से लगाइए। दया करो, वृषभान लाडली दया करो, वृषभान लाडली दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, वृषभान लाडली दया करो, वृषभान लाडली दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, वृषभान लाडली दया करो, वृषभान लाडली दया करो, संतों की प्यारी दया करो। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की, बोलिए ललिताऊ जी भैया की, बोले गोवर्धन महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए ग्राम देवता की। जय जय श्री राम श्याम जय। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, ब्राह्मण समाज और वृद्धजन, माताएं, भाई बहन, सभी मेरी बहनें, सभी को व्यास से जय श्री राधा, जय श्री श्याम। कल रात्रि में दीदी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कथा को कहने वाले भी हनुमान जी रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में, श्री राधा रानी की चरणार बिंदों में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और कल हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में प्रवेश किया था। आज हम महात्म का श्रवण करते हुए चलेंगे।
नैमिषे सूतमासीन मभिवाधि महामतिम कथामृत रसा स्वादा कुशल सोन को अब्रवीत। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद महामतिम कथामृत रसा स्वादा कुशल सोन को अब्रवीत। नैमिषारण्य की भूमि जहाँ पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि आकर विराजमान हुए। नैमिषारण्य इतनी पवित्र इतनी पावन भूमि है कि वहां की भूमि पर कदम रखते ही कथा की गुंजार, सत्संग की गुंजार, भजन की गुंजार लोगों के कानों में सुनाई देने लगती है। क्योंकि उस भूमि पर आज भी नैमिषारण्य में आज भी नियमित निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। उस समय तो बहुत श्रेष्ठ ऋषिजनों ने कथा का प्रारूप बनाया, लेकिन आज भी बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े गुरुजन, संत जन वहां जाकर कथा का शुभारंभ करते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि विराजमान हैं और उसी सभा में श्री सूत जी का आगमन होता है, व्यास जी के शिष्य। और जैसे ही सूत जी आए तो सभी ऋषिजन, सभी ऋषिगण उन्हें खड़े होकर प्रणाम करते। कह रहे महाराज, कहा है कि जब हरि की अत्यंत कृपा हो, गोविंद की अत्यंत कृपा हो, तब संत का दर्शन होता है। और यदि संत का दर्शन हो जाए तो समझो भगवंत का दर्शन हो गया। आज आपका दर्शन हमें हुआ तो हम पर बड़ी कृपा है गोविंद की। प्रभु सूत जी, आप यहाँ सभा में विराजमान हुए और हमें सुंदर सुंदर गोविंद की अमृतमयी कथाओं को श्रवण कराइए। हमारे कान कथा सुनने के लिए ललाहित हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं महाराज, आप सब इतने बड़े बड़े वक्ता और इतनी लंबी लंबी आयु वाले श्रेष्ठ सिद्धजन, संत मुनि, बड़े नाम जापक, आप यहाँ विराजे और आप मुझे प्रणाम कर रहे। महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, आप मुझे प्रणाम ना करें, मैं आपको प्रणाम करने के लायक हूँ। लेकिन संतों ने आज समझाया है कि सूत जी, उम्र में बड़ा होने वाला बड़ा नहीं होता, बल में बड़ा होने वाला बड़ा नहीं होता। जो बल में बड़ा है वो बलवान नहीं है, उम्र में बड़ा है वो उम्र वाला बड़ा नहीं है। ये बड़ा कौन है? बोले जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। और आपके पास में श्रेष्ठ ज्ञान है, अति गोविंद का जो गुह्यतम ज्ञान है, जो सब लोगों से गुप्त है, जो सबसे छुपा हुआ है, वो ज्ञान आपके पास है, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी, आप हमें कथा सुनाइए, क्योंकि आपका ज्ञान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसाय नमः। आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप अपने ज्ञान से हमारे अंदर जो रात्रि रूपी निशा रूपी अंधकार बैठा है, अज्ञान बैठा है, उस अज्ञान का नाश करिए। जैसे कि एक सूर्य के उदय होने पर रात का अंधकार छुप जाता है, वैसे ही जब आप अपने ज्ञानमय रूप से, आप अपनी ज्ञानमयी वाणी से हमको सुंदर सुंदर गोविंद की कथाएं श्रवण कराएंगे तो हमारे भीतर जो अज्ञान है, जिससे हम जानते नहीं कि गोविंद क्या है, वो अज्ञान रूपी मैल मिट जाएगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे कानों के लिए रसायन रूप अमृतमयी कथा कहिए, क्योंकि इहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किम परायणम्। कलयुग आने वाला, इहे घोरे कलो प्रायो, कलिकाल आ रहा है, गोविंद का पदार्पण हो चुका है। और जब कलयुग आएगा तो क्या होगा? बोले जीवों की बुद्धि आसुरी भाव को प्राप्त होगी,
सब लोग असुरों जैसा व्यवहार करने लगेंगे, घर में कलेश बढ़ने लगेगा, कलह होने लगेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगी, भाई भाई में नहीं बनेगी, बहन बहन में नहीं बनेगी। तो ऐसे में क्या होगा? उस कलेश से जो उपद्रव बनेगा, उस उपद्रव को मिटाने वाली ऐसी कोई कथा कहिए जिससे कि लोगों को अमृतमयी शांति प्रदान हो। और कृष्ण प्राप्ति कर्म सतत साधनम तद्धाधुना, ऐसा भी मार्ग बताइए कि जिससे लोगों को कृष्ण की प्राप्ति हो सके, गोविंद की प्राप्ति हो सके। आज संसार में हर चीज को बताने वाले लोग बैठे हैं। भाई आपको कोई बीमारी है तो आपको लोग अच्छे अच्छे वैद्यों का नाम बता देंगे, बोले भैया वहाँ वो वैद्य है, वहाँ वो डॉक्टर है, आप चले जाइए, आपको बढ़िया दवाई मिलेगी। आपको प्यास लगी है तो आपको कुआं दिखा देंगे, भैया वो वहाँ जल भरा हुआ है, कुआं है, आप जाकर वहाँ जल पी लीजिए। आपको भूख लगी है तो आपको कोई होटल दिखा देंगे, कोई धर्मशाला दिखा देंगे, नहीं तो अपने घर का ही मार्ग बता देंगे, बोले भैया यहाँ भोजन करो। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसका मार्ग बताने वाले बैठे हैं। और देखो, आपको भूख लगेगी और कोई आपको बताए कि भैया हमें भूख लगी, हमें कुछ बताओ कहाँ खाना खाएं, तो व्यक्ति तो बता देगा, बोले भैया वहां जाके खाना खा लो, वहां भोजन बनाए भंडार गिरे है। आप तुरंत जाओगे, खाना खा लोगे। प्यास लगेगी, आपको कुआं बताया जाएगा, आप तुरंत जाके जल पी लोगे। दवाई की जरूरत होगी, आपको बताई जाए कि भैया फलानी जगह वैद्य रहते हैं, बहुत बढ़िया वैद्य है, बहुत पुराने वैद्य है, जाकर दवा ले लो, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। आप जाकर दवा ले लोगे, लेकिन जब आवश्यकता है कि तुम्हें गोविंद मिल जाए, तुम्हें श्री राधा जी मिल जाए, जब आवश्यकता है कि हमें जीवन में शांति मिल जाए, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े संत जन आपको मार्ग दिखा रहे हैं कि तू कथा में जाकर बैठ, तू सत्संग में जाकर बैठ, तू गुरु की शरण में जा, संत की शरण में जा, लेकिन हम वही नहीं जाते। मैंने कल भी कहा था कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की शोभा यात्रा के लिए लोग कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम काम में व्यस्त थे, लेकिन कभी अपने भोजन के लिए नहीं कहते कि आज हम पे टाइम नहीं था, हमने भोजन नहीं किया। आज मुझे समय नहीं मिला, मैंने जलपान नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला, मैंने अपने लिए दवाई नहीं ली और मैं मर गया। किसी व्यक्ति को ऐसा सुना आपने किसी के मुख से? लेकिन कोई अच्छा काम करना हो, कोई धर्म का काम करना हो, किसी की मदद करनी हो, तो आदमी क्या कहेगा? बोले भैया हमके पैसे ही नहीं है। कोई मदद मांगे तो कहेगा भैया हमके पैसे ही नहीं। तेरे सारे काम चल रहे हैं, बोले जब कोई मदद मांगने आया तो उसके लिए तेरे पास पैसा नहीं। और कई बार धर्म किया जाए, कोई कहे भैया 10-5 रुपए जो तुमसे बन जाए करे, गरीबों को, संतों को, ब्राह्मणों को कथा में दान दिया करो। तो क्या कहते हैं? बोले अरे भैया जब मैं डॉक्टर पे जाता हूँ ना दवाई लेने, डॉक्टर पे दवा लेने जाता हूँ, पैसा देता हूँ तो डॉक्टर मुझे दवाई देता है। जब मैं होटल में जाता हूँ पैसा देता हूँ तो होटल वाला मुझे खाना देता है। लेकिन इस धर्म के नाम पे यदि मैं पैसा दूंगा, 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए, कुछ भी दूंगा, तो वो मुझे क्या देगा? ये मुझे कुछ देंगे नहीं, क्योंकि वो आंखों का अंधा है, उसे दिखता ही नहीं कि इस कथा से तो वो अनमोल चीज तुझे मिल रही है जिसका जीवन में कोई तौल ही नहीं। हमारे परम पूज्य मामा जी पधारे, तो जोरदार तालियां एक बार मामा जी के लिए, जो अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए यहाँ कथा प्रांगण में आए हैं। जीवन में जो वाकई में कुछ पाने की चीज है उसे ही हम छोड़ देते हैं, उसे ऐसे डिपेंडिंग में छोड़ देते हैं, बोले कुछ है ही नहीं। तो आज सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा साधन बताओ कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्य साधनम तद्धाधुना। ये उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा था, उन संतों के पास तो पहले ही श्रेष्ठ ज्ञान था। ये प्रश्न किसके लिए किया? ये प्रश्न किया हम लोगों के लिए, हम आम लोगों के लिए किया कि जिनके पास बुद्धि की कमी है। हमारे लिए किया कि बताओ इनको कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाशम हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम।
सूत जी कहते हैं कि कलयुग में काल रूपी अजगर अपना मुख खोले बैठा है और उस अजगर के मुख में कब कौन समा जाए, एक एक करके कब कौन उसके मुख में चले जाए, किसी को अपनी पता नहीं। परीक्षित जी का कल से कल ये तो कंफर्म हो गया था कि ये 7 दिन में जाने वाले हैं। कंफर्म हम सबका भी है कि हम सब जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कल जाएंगे कि परसों जाएंगे। ये पता है कि इन 7 दिनों में से ही किसी एक दिन में हमारी मृत्यु होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि जाएंगे कौन से दिन। तो कहा कि कलयुग में काल रूपी अजगर अपना मुंह खोले बैठा है और एक एक प्राणी हम सब देख रहे हैं, एक एक प्राणी धीरे धीरे उसके मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं। और यदि उस ग्रास से, उस काल रूपी अजगर के भय से बचना है, समाज की इन विशुद्ध धाराओं से बचना है, तो क्या करना होगा? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इनसे बचने के लिए एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा। जो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का, श्री राम कथा का, श्री भक्तमाल कथा का, अन्यथा किसी भी पुराण का अनुसरण करता है, तो क्या होता है? बोले उसे जीवन में मृत्यु का भय नहीं सताता, उसे जीवन में कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए तो रोग का भय नहीं सताता उसे जीवन में। अब महाराज और क्या कहें, परीक्षित जी की तो भूख प्यास की कथा ने समाप्त कर दी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी से पूछते हैं, अरे परीक्षित, तुम 7 दिनों तक ऐसे ही समाधि लगाकर कथा सुनोगे, भैया कुछ खा पी लिया करो, बीच में थोड़ा उठ जाया करो, थोड़ा सा तुमको, भाई शरीर है, शरीर में भोजन तो चाहिए, जल भी चाहिए, तो शरीर को तो उसका आइटम दो। तो परीक्षित जी क्या कहते हैं? बोले महाराज, इस कथा ने मेरी भूख प्यास सबको खत्म कर दिया। अब तो ना मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। तो कथा इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी औषधि है कि हमारी भूख प्यास भी मिटा देती है, तो फिर इससे वंचित कैसे रहें? और कहा कि एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते। कथा क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा हमारी मन को शुद्ध करने की सबसे बड़ा ब्रश और साबुन है। क्या है? बोले कथा हमारे मन को साफ करने का सरफ है, मन को साफ करने का साबुन है, मन को साफ करने का ब्रश है। बोले कपड़े को धोने के लिए हमें साबुन सर्फ की आवश्यकता है, कपड़ा धुल जाता है। शरीर को धोने के लिए भी साबुन की आवश्यकता है। बोले काला हो रहा है, मैल जम रहा है, इस पे साबुन लगाओ तब साफ होगा। आपको पता है लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और गंगा में स्नान करके एक गोता लगा के जब बाहर निकलते तो कहते हैं हमारे सारे पाप धुल गए, हमारा मन शुद्ध हो गया, हम शुद्ध हो गए। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन क्या वाकई में वो शुद्ध होते? एक व्यक्ति अपने घर से नाली का पानी एक बोतल में भर के गंगा जी गए। एक संत ने कहा था उसे कि तू ऐसा करना। बोला ठीक है महाराज। नाली का पानी बोतल में, कांच की बोतल में भर के कहाँ गया? ढक्कन कस के लगाया और फिर कहाँ गया? गंगा जी गया। और जैसा संत ने कहा, बोले जब वो नहाया तो उस बोतल को बार बार, एक बार, 2 बार, महाराज 101 बार उसने उस बोतल की डुबकी लगाई गंगा में। लौटकर घर आया। महात्मा जी कहते बता बेटा शुद्ध हो गया तू? बोले हाँ महाराज, मैं तो गंगा नहा के आया हूँ, मैं तो शुद्ध हो गया। बोले तो जब तू गंगा नहा के आया तो तू वो पानी लेकर गया था? बोले हाँ महाराज लेकर गया था। बोले देख भाई, जब तू नहाने से शुद्ध हो गया तो इस पानी को तू नहला के लाया है, ये भी शुद्ध हो गया, चल भाई अब इस पानी को पी ले। अरे महाराज राम राम राम, क्या कह रहे हो? नाली का पानी पीऊंगा मैं? बोले क्यों नहीं पिएगा?
भाई इसने तूने कितनी डुबकी लगाई? बोले मैंने 3 डुबकी लगाई। अच्छा इस बोतल को कितनी डुबकी लगाई? बोले इसको 101 डुबकी लगाई। बोले फिर भी ये शुद्ध नहीं हुई? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? क्योंकि व्यक्ति भी उस बोतल की तरह बाहर से तो गंगा में खूब डुबके लगाता है, बाहर से शरीर तो धुल जाता है, बोतल तो बाहर से खूब धुली, लेकिन भीतर जो लेके गया था वही लेकर लौट आया। भीतर वही गंदगी भरी रहती है। भीतर की गंदगी गंगा भी साफ नहीं कर सकती, उसे कौन साफ करेगा? उसे कथा रूपी गंगा साफ करेगी। तस्माद् परम किंचन वरा शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि कौन करती है? बोले मन की शुद्धि गंगा भी नहीं करती, मन की शुद्धि के लिए कथा है। ये हमारे मन को शुद्ध करती है। मन में मैल जमा है, बोले किसी का अपने पड़ोसी के प्रति जमा है, बोले इसने हमारे साथ ऐसी दुश्मनी करी हम इसको छोड़ेंगे, तो ये क्या हुआ? बोले ये गांठ बन गई और अंदर लग गई। बेटी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो माता पिता के मन में गांठ बन गई, बोली मेरी बेटी ने ऐसा किया, अब कभी ना कभी तो हम इससे बदला लेंगे। वो गांठ बन के यहाँ रख गई। जो भी कोई भी रिश्तेदार कुछ भी गलत करे, हमारे मन को उसकी प्रतिक्रिया नहीं भाई तो हमने कहा कि ये हमारा अनुचित कर रहा है और हमने एक गांठ बनाकर अपने हृदय में रखा। लेकिन वो गांठें खुले कैसे? बनाते तो हम जा रहे हैं, हम एक दिन में ना जाने कितनी गांठ बनाते हैं और हृदय में रखते हैं। सबकी बातें इस हृदय में रखें। अब इन गांठों को खोलेगा कौन? हम केवल बांध सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बोले जैसे कि अभिमन्यु गया था महाभारत युद्ध में, तो बोले फंस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया, वैसे ही हम इन गांठों को बांध तो सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। खोलेगा कौन? बोले खोलेगी श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए अपने श्रवण रंध्रों को नियमित रूप से गोविंद की तरफ लगाकर, भागवत की तरफ लगाकर मन से अविरल गति से कथा को श्रवण करें। और आपको पता है बहुत सारे पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर हमें कथा मिलती है। हर किसी को कथा का लाभ नहीं मिलता। अनेक पुण्यों का जब उदय होता है तब ये लाभ मिलता है। दीदी कह रही है कि 5 वर्षों से तो ये लाभ ले रहे हैं। देखो आप लोगों में से परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो देवताओं ने सोचा भैया ये परीक्षित 7 दिनों में मरने वाला है, क्यों ना हम इसको स्वर्ग से अमृत ले जाकर दें। उस अमृत को पीने से ये अमर हो जाएगा। और इस कथा रूपी अमृत का नाम हमने बड़ा सुना है, इस कथा रूपी अमृत को इस बार हम पिएंगे। और यही सोच के सारे देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से कहा